क्या आपको लगता है आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको सक्सेसफुल बना देगा? चांसेस आर ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो हमें दिखती है गरीबी, पीपल स्ट्रगलिंग टू इवन गेट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो इससे ना हमारे दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं बनना बड़े हो, और यहाँ से पैदा होता है फियर ऑफ फेलियर। और ये फियर मिडिल क्लास में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास सेफ्टी नेट नहीं होता ना। वो अपने घर वालों को मेहनत करते हुए देखते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम फेल कर गए, अगर हम इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ना उतरे, तो हमारा क्या होगा। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ करना है, पर अगर मैं कुछ ना कर पाया तो। पर अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं कि ज्यादातर लोगों को फियर ऑफ फेलियर होता भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों को होता है फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज, क्योंकि जब तक लोग ट्राई नहीं करते उनमें पोटेंशियल है कि अगर वो ट्राई करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर अगर उन्होंने ट्राई करा और उसके बाद वो फेल हो गए, तो उन्हें हम्बल होना पड़ेगा, जो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पर जब तक उन्होंने ट्राई नहीं करा तब तक वो सेफ है, क्योंकि जिन लोगों में सच में फियर ऑफ फेलियर होता है ना, वो न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर वापस उठते हैं, फिर नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं। और जिनमें फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज होता है वो कुछ नया नहीं स्टार्ट करते, वो बस एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। पर इन दोनों चीजों में, इन दोनों फेयर्स में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों डिल्यूजन में बहुत रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़ी चीजों के लिए डेस्टिन्ड है, तो वो छोटी चीजें ट्राई भी नहीं करते। छोटी नौकरी या पढ़ाई से वो दूर हटते हैं, उनका पूरा फोकस होता है हाउ टू गेट रिच। एंड द फैक्ट इज मोस्ट ऑफ देम डजंट इवन स्टार्ट। वो सिर्फ यूट्यूब पे कुछ देखते हैं या रील्स कोई सेव कर लेते हैं मोटिवेशन वाली, पर सच में उसका कुछ करते नहीं है। उन्हें 2 मिनट की मोटिवेशन होती है, फिर रील स्क्रॉल कर देते हैं या नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं। इन लोगों का ब्रेन एडिक्ट हो चुका होता है फेक प्लेजर से, क्योंकि पढ़ाई में वो हाउ टू गेट रिच वाली वीडियो जितना डोपामिन नहीं मिलता ना, एंड कुछ स्टार्ट करने जाओ तो बहुत बोरिंग होता है, उसमें भी उतना डोपामिन नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट बेट यही है कि वो नेक्स्ट वीडियो देखने लग जाते हैं, जो कि उन्हें फेक प्लेजर वापस प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो अपनी रियलिटी तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते ना। एंड अगर आप कॉलेज में हो तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि सेमेस्टर्स कितनी जल्दी निकल रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके 3 या 4 साल पूरे हो जाएंगे और आपके पास एक स्किल भी नहीं होगी। जो 20,000 वाली नौकरी से हम दूर भागते हैं ना, वो मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हाउ टू फिक्स इट? प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ। आप सोचो कि कोई इंसान अगर 18 या 19 की उम्र में घर में 20 या 30 हजार भी कमा रहा है, तो वो कितना कॉन्फिडेंट होगा अपने आप में? आपको लगता है कि उसे फियर ऑफ फेलियर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब उसके आसपास लोग 1 रुपए भी नहीं कमा रहे, वो घर में 30-40 हजार कमा रहा है, और उसने अपने आप को प्रूफ कर रखा है ना कि मैं ये कर सकता हूँ। या फिर एक इंसान जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, उससे होगा फियर ऑफ फेलियर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें एक पैटर्न है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, सिर्फ आपको फियर ऑफ फेलियर तब होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज डिलीट ऑल द मोटिवेशन, क्योंकि आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि मोटिवेशन भी एक टाइप का डोपामिन हिट है। और तुम अपनी लाइफ में जहाँ हो ना, या कॉलेज में या स्कूल में, वहां पे प्रेजेंटली जो काम मिलता है वो करो। अगर कॉलेज में कोडिंग चल रही है तो घर पे 2 घंटे डीएसए करो। अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो पढ़ो। जब आपने बोरिंग काम अपनी जिंदगी से हटा दिया ना, क्योंकि वो बोरिंग भी और जरूरी भी है, जब आपने ये अपनी जिंदगी से हटा दिया तो आप सक्सेस के बारे में सोच सकते हो। तब आप एक्टिवली तो जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो, पर पैसिवली पीछे बैकग्राउंड में आप एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जो आपको फ्यूचर गारंटी देता है। और अपने दिन का हर रोज का काम करने से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, जो कि आपकी एक बैकबोन बनेगा इन द लॉन्ग जर्नी। आप किसी भी फील्ड में हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। उसके बाद एक स्किल पकड़ो, फ्रीलांसिंग स्किल पकड़ो, जो आपको एटलीस्ट महीने के 10 से 12 हजार तो कमा के दे सके। अगर आपने ये भी कर लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और आपको पता ही है कि पैसों से ही पैसा बनता है, तो आपको छोटे से ही शुरू करना पड़ेगा। और याद रखना कि बड़ी चीज़ों की शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। तो गुड बाय।